करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी यानी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत रखने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे ये व्रत को रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तथा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करती हैं। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात चतुर्थी की रात्रि को, जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग यानी अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का पालन और संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहा जाता है। अब हम जानते हैं पूजन की विधि। पूजन करने के लिए उस दिन आप भगवान महादेव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। पूजन करने के लिए बालू, सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित करें। नैवेद्य संपादित करें, जैसे कि शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर एवं खांड मिलाकर मोदक यानी लड्डू नैवेद्य हेतु बनाएं। करवा कैसे संपादित करें, आइए जानते हैं। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे से करवा संपादित करें। करवों की संख्या कितनी रखें? 10 या 11। करवों की संख्या 10 या 11 अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत रखने का अधिकार मिलता है। वो इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और उसके लिए ये श्रृंगार बहुत ही विशेष होता है। और हम जानते हैं कुछ और आवश्यक चीजें जो इस पूजा में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चौथ पूजा के दौरान एक समूह में बैठी सुहागिनें गीत गाते हुए थालियों की फेरी करती हैं। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर माता पार्वती और भगवान शिव की स्वामी कार्तिकेय आज सबकी पूजा करती हैं। हमने जाना करवों में कैसे कैसे पूजा की जाती है। अब हम जानते हैं पूरी पूजा होने के बाद सायकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन अर्घ प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियां पति, माता, पिता को भोजन कराएं। पति की माता अर्थात आपकी सासू जी को उपरोक्त रूप से एक लोटा एवं एक विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि वे जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोजन करें। अंततः आपको और आपके पति को यानी आपके जीवन साथी को खुश रहना ज्यादा जरूरी है, तो खुश रहें और एक खुशहाली भरा माहौल बनाएं। पतियों को भी अनुरोध है कि वो अपनी पत्नियों का पूरा ध्यान रखें और अपनी पत्नियों की सेवा करने में कोई कसर ना छोड़े। बोलिए हर हर महादेव।